स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के एक लेसन मुद्रा और साख के अंतर्गत एक टॉपिक है ऋण की शर्तें। उसके पॉइंट्स को हम क्लियर कर रहे हैं आपके लिए। काफ़ी उपयोगी है ये। जब भी आप किसी से ऋण लेने जाते हैं, कर्ज लेने जाते हैं, उधार लेने जाते हैं, तो कुछ शर्तें होती हैं जिनको आप पालन करते हैं, जिनका पालन करने के बाद ही आपको ऋण मिलता है। तो वो कौन सी शर्तें होती हैं जो प्रमुख रूप से ऋण की शर्तों में, जब भी आप किसी से ऋण लेने जाते हैं तो पहले उस ऋण पर एक ब्याज दर होता है, इंटरेस्ट होता है, जिस पर कि आप ब्याज का क्या रेट है, मंथली है या ईयरली है, कितना ब्याज दर लगना है उस पर। तो पहली शर्त तो ब्याज निर्धारित किया जाता है कि आपको हम ऋण दे रहे हैं, आप हमसे ऋण ले रहे हैं, तो ब्याज आपको क्या देना होगा। उस ब्याज के साथ वो रकम आप वापस लौटाते हैं जब भी लौटाएंगे। तो उसके बाद एक और शर्त होती है ऋण की, जिसे हम कहते हैं समर्थक ऋणाधार। ऋण का आधार क्या होगा। जैसे समर्थक ऋणाधार को आप इस तरह समझें, यदि आप ऋण लौटाने में असमर्थ हो गए, यदि आप ऋण को समय से नहीं लौटा पा रहे, या ऐसा हमें लगता है कि आप ऋण नहीं लौटा पाएंगे, तब हमारा पैसा कैसे वापस होगा हमें। क्या वो पैसा डूब जाएगा? नहीं। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा डूबने न पाए, आपसे कुछ कागजात मांगे जाते हैं, कुछ गारंटी मांगी जाती है। जैसे आपके पास मकान होगा, ज़मीन हो सकती है, गाड़ी हो सकती है। तो आपको ऋण चाहिए 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी चाहिए। तो आपका गाड़ी का या ज़मीन का या मकान का जो कागजात है वो गिरवी रखा जाएगा। वो जो कर्ज दे रहा है आपको, उसके पास रखा जाएगा, आपके ज़मीन का, मकान का या गाड़ी का कागजात। यदि आप ऋण देने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो व्यक्ति आपकी वो संपत्ति जिसका कागज़ आपने ऋणदाता के पास रखा हुआ है, उस संपत्ति को बेच करके अपना पैसा वसूल कर लेता है, ऐसा अपना पैसा प्राप्त कर लेता है। तो वो कागज़ जिसको कि आपने रखा है उस ऋणदाता के पास, इस स्थिति के लिए कि यदि आप ऋण न दे पाए तो वो ऋण देने वाला उस संपत्ति को बेच करके अपना पैसा वापस ले लेगा। तो ऐसे कागजात को समर्थक ऋणाधार कहते हैं। एक क्वेश्चन अलग से भी होगा कि समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर ऋण की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त तो हो गई, ब्याज दर को सुनिश्चित किया जाता है, और दूसरी शर्त हो गई कि समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है। समर्थक ऋणाधार रखा जाता है, दिया जाता है ऋण देने वाले के पास। नेक्स्ट शर्त क्या है ऋण की शर्तों में, नेक्स्ट शर्त क्या है, अगली शर्त क्या है। तो अगली शर्त है आवश्यक कागजात। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से ऋण ले रहे हैं, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और उन फॉर्मेलिटीज़ के जितने भी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब क्लियर होने चाहिए, सब सही होने चाहिए। तो तीसरी चीज़ में हो जाता है आवश्यक कागजात। और चौथी चीज़ में चौथी शर्त जो है वो ये है, भुगतान का तरीका। भुगतान का तरीका क्या होगा, मंथली होगा, हाफ ईयरली होगा, ईयरली होगा, किस तरह से भुगतान करना है आपको। तो 4 चीज़ें हैं जो ऋण की शर्त के रूप में जानी जाती हैं। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान का तरीका। ये 4 पॉइंट हैं ऋण की आवश्यक शर्तें। अब जो है
एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, वही जिसको अभी हमने बताया कि समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हैं। तो समर्थक ऋणाधार को अभी हमने बताया भी आपको कि समर्थक ऋणाधार ऋण लेने वाले के ज़मीन, मकान या गाड़ी का कागजात हो सकता है जो कि गिरवी रखा जाएगा ऋण देने वाले के पास, और जिसके बदले में ऋण आपको मिल रहा है। यदि आप उस कर्ज को लौटाने में असमर्थ होते हैं तो ऋण देने वाला उस कागजात का प्रयोग करके आपकी संपत्ति को बेच करके अपना पैसा वापस ले सकता है। इसको हम समर्थक ऋणाधार कहते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है, समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उधारदाता को गारंटी देने के रूप में ये दिया जाता है जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान की संपत्ति के लिए, भुगतान की प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। ठीक, तो इस तरह से समर्थक ऋणाधार ये चीज़ है। समर्थक ऋणाधार क्या होता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन और आपको मिलेंगे यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बता रहा है, एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है। तो इसलिए करता है, वही चीज़ जो पीछे बताया गया है अब अभी आपको, कि अगर आप ऋण चुका पाने में, ऋण वापस कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो जो समर्थक ऋणाधार है, आपके ज़मीन का हो सकता है, मकान का हो सकता है, गाड़ी का कागजात हो सकता है, जो कि आपने ऋण देने वाले के पास गिरवी रखा हुआ है। तो समर्थक ऋणाधार की मांग इसीलिए की जाती है कि यदि आप कर्ज लौटाने में असमर्थ होते हैं तो आपकी संपत्ति को बेच करके ऋण देने वाला अपना पैसा वापस पा सकता है, उसका पैसा डूबेगा नहीं। तो समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। विचार करिए, ऋण की शर्तों में महत्वपूर्ण शर्त है कि समर्थक ऋणाधार आपके पास होना चाहिए, यानी कोई ऐसी संपत्ति होना चाहिए जिसका कागजात आप दे सकें कर्ज देने वाले को, और तभी कर्ज आपको मिलेगा। ज़मीन होना चाहिए, या घर आपका है, या गाड़ी है, कुछ भी है, तभी आपको कर्ज मिलेगा। समर्थक ऋणाधार अगर आपके पास नहीं है तो आपको कर्ज नहीं मिलेगा। अब विचार आप करिए उस व्यक्ति के बारे में जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, गाड़ी घोड़ा का तो सवाल ही नहीं उठता है, यानी कोई संपत्ति नहीं है, गरीब है, निर्धन है। तो वो ऋण कैसे लेगा। अपना विकास करने के लिए, कोई बिजनेस करने के बारे में वो कैसे सोच पाएगा। उसे ऋण कौन देगा। उसे ऋण तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऋण पाने के लिए ये आवश्यक शर्त है समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार मतलब आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, और उस संपत्ति को आप गिरवी रखते हैं सेठ के पास, महाजन के पास, बैंक के पास, तब आपको ऋण मिलता है। और ऐसी स्थिति में एक निर्धन व्यक्ति को कर्ज नहीं मिल पाता है। क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो हाँ, बिल्कुल प्रभावित करता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति समर्थक ऋणाधार नहीं दे पाएगा। समर्थक ऋणाधार यदि नहीं दे पाएगा तो उसे कर्ज भी नहीं मिल पाएगा। तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, बिल्कुल सही बात है।
क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं है, और समर्थक ऋणाधार नहीं है तो कर्ज देने वाला उनको कर्ज नहीं देता है। तो इतना चीज़ अभी के लिए, और नेक्स्ट चीज़ें आगे फिर बताई जाएंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। ओके।